ओके, सो मैंने एक सीन टेम्पलेट प्रिपेयर किया था, जैसा आप लोगों को पता होगा, यूनिटी के अंदर, सो दैट आई कैन मेक एन आर्केड गेम विच इज़ बेसिकली थोड़ा सा एक टॉप डाउन कैमरा वाला ओपन वर्ल्ड गेम। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक सी टेम्पलेट तैयार की थी, जहाँ पर मेरे पास एक टेम्पररी ग्राउंड था, टेम्पररी एक बस क्यूब है कार के नाम पे, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो आज का मेन मोटिव ये है कि मैं कैमरा कंट्रोलर और कार कंट्रोलर को कोड करूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और मैं इसका नाम लिखूंगा कार मोटर। इसका काम होगा कि कार को मैं घुमा पाऊँ। इस वीडियो में मैं अभी कार को चलाने का और घुमाने का बनाऊंगा। कैमरा के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको बताता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कैमरा कंट्रोलर को कोड करेंगे। अभी मैं यहाँ पर कार कंट्रोलर को कोड कर रहा हूँ। तो कार मोटर नाम से मैंने एक स्क्रिप्ट बताई। अब मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी इस टेम्पररी कार के ऊपर लगा दूंगा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, और मैं इसको डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड भी सपोर्ट करता है यूनिटी, बट दिस इज द बेस्ट, तो इसलिए मैं इसे यूज करूंगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे, अभी स्क्रिप्ट तो मैंने खोल ली है, बट एक कंपोनेंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा। इट इज गोइंग टू बी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इसलिए क्योंकि मैं एक फिजिक्स बेस्ड कार कंट्रोलर बनाने वाला हूँ, यानी कि हम इसमें फोर्सेस ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ये कार मूव करेगी। तो रिजिड बॉडी मैंने ऐड कर लिया। कमेंट्स हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। दिस इज द बेसिक यूनिटी स्क्रिप्ट। वो इंपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है हमें बस इस इंपोर्ट की जरूरत है। तो मैं एक यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा, प्राइवेट रिजिड बॉडी आरबी आरबी। ये रेफरेंस होगा मेरे कार के रिजिड बॉडी कंपोनेंट के। एक और मुझे लगेगा, सीरियलाइज करूंगा मैं इसे, ताकि टॉर्क, चलो रोटेशन लिख देते हैं, रोटेशन थ्रेशोल्ड। इन्हीं कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज में अप्लाई कर देता हूँ। फॉर दिस समवेयर लाइक 200f, और इसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, शायद 50f इतना काफ़ी होगा, नॉट श्योर, देखेंगे। तो स्टार्ट मेथड के अंदर फटाफट से कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं। तो कंपोनेंट को ले लेता हूँ, सो आर बी इक्वल टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अच्छा ये तो ठीक है, सही है। ओके, तो मेरे पास आर बी रिजिड बॉडी कंपोनेंट आ गया है। एक बार मैं इसको लॉक करके देख लेता हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि आ चुका है या नहीं। इसको बराबर से मिनिमाइज करता हूँ और एक बार ये रिलोड होता है। लेट्स वेट। ओके, गेम लेट्स प्ले। होगा तो कुछ भी नहीं, बस हाँ कंसोल लॉग एक दिख जाएगा। कंसोल पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो रिजिड बॉडी कंट्रोलर मेरे पास आ चुका है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर दो एक्सेस, एक एक्सेस देता हूँ। पहले तो पहली एक्सेस के साथ ही काम करेंगे। सो फ्लोट मूव इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस, और एक मेरे लिए होगा फ्लोट टर्न इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस। ठीक है, तो ये जो टर्न होने वाला है, इसका मेन मोटिव होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में टर्न करना है, मैं कहाँ से इनपुट ले रहा हूँ, ये मुझे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। इट इज गोइंग टू बी न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्लोट होगा, इंटीग्रल वैल्यू, रैशनल वैल्यू। रैशनल वैल्यू होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो डायरेक्शन का समझ में आ जाएगा। ओके, तो यूनिटी के अंदर हम एक्सिस ले सकते हैं। अब एक्सिस मुझे कौन सी चाहिए भाई, मुझे चाहिए टर्न करने के लिए हॉरिजॉन्टल, आई गेस आई स्पेल्ड इट करेक्टली, यप। एंड यहाँ पे मुझे चाहिए होगी वर्टिकल। ये WS और टॉप एरो बॉटम एरो के लिए होगा। दिस इज गोइंग टू बी फॉर AD, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो। तो अब फोर्स अप्लाई करते हैं एंड
फॉर श्योर फिक्स्ड अपडेट यूज करना है। तो rv.addForce transform.forward, या फिर ये लगाने की भी मुझे ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मूव से पता चल जाएगा मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, या फिर नहीं लगा ही देते हैं। transform.forward मल्टीप्लाइड बाय मूव मल्टीप्लाइड बाय क्या है मेरा फोर्स थ्रेशोल्ड, और फिक्स्ड अपडेट के अंदर है तो टाइम और डेल्टा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं इससे आगे पीछे मूव हो जाना चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, विल सी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई, लेट्स चेक। ओके ओके गॉट इट, यहाँ पे 0 हो रखी है, ठीक है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी अबाउट दैट। 50, इसे 50 दे देता हूँ, देखेंगे। क्या ये मूव कर रहा है? हाँ ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा लैगी है बट मूव कर पा रहा है। ठीक है, मूव कर पा रहा है आराम से, बट अब इसको टर्न भी करना पड़ेगा क्योंकि खाली गाड़ी जो है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आगे पीछे हो गया मजा आ गया उसमें, तो वो काम तो मतलब नहीं होगा। तो अब टॉर्क भी हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। यूनिटी के अंदर वी कैन ऐड टॉर्क सो दैट फिजिक्स बेस्ड कंट्रोलर में हम रोटेशंस को हैंडल कर सकें। इट अप्लाइज अ फोर्स ताकि रोटेशंस हो पाए। सो आरबी डॉट ऐड टॉर्क ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड नहीं, वेक्टर 3 डॉट अप मल्टीप्लाइड बाय टर्न मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन थ्रेशोल्ड। अब इसलिए क्योंकि y एक्सिस के अलोंग मुझे रोटेट करना है। लेट्स सी, वैल्यूज वगैरह हम यहीं से चेंज कर लेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कम ज्यादा होगी तो हम मतलब यहीं से देख सकते हैं। लेट्स सी, इट्स नॉट वर्किंग, शायद मुझे ट्रांसफॉर्म डॉट अप करने का, शायद मैंने ये गड़बड़ की हुई। ओके इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है देखना पड़ेगा। इनपुट डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म डॉट अप मल्टीप्लाई बाय टर्न मल्टीप्लाई बाय रोटेशन थ्रेशोल्ड। तो ओके दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। लेट्स ट्राई इट वंस मोर, एक मिनट यहाँ तो देख लो, ये 100 करके देखता हूँ, क्या पता ये कब पड़ गया हो, भरोसा नहीं है इनका। और ये बाय द वे यहाँ तो मैं चेक करना भूल गया, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ शायद। लेट्स सी क्या फोर्स सप्लाई हो रही है, जी बिल्कुल फोर्स सप्लाई हो रही है लेकिन बहुत कम, बहुत कम, तो यानी कि मुझे फोर्स को ही भयंकर बना 1000 बना देता हूँ। देखते हैं अब कैसे नहीं घूमना होगा, अब तो घूमना पड़ेगा सब। 1000 न्यूटन की होगी फोर्स। अरे अरे अरे, ज़्यादा घूम गया, ज़्यादा घूम गया, उसका 200 ही कर देता हूँ, ज़्यादा घूम गया। अरे कहाँ गया, यहाँ तो मैं देख देता हूँ।